नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को यहाँ पे कवर करेंगे और ये हमारा उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ का 15वां पार्ट है। आज हम 700 से लेकर के 750 क्वेश्चन तक यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही जो लोग अभी उत्तराखंड की तैयारी को शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक जो उत्तराखंड के लिए 3 बेसिक बुक्स होती हैं, चाहे वो आपके परीक्षा वाणी हो, अजय रावत जी की बुक हो और बलूदी जी की बुक हो, उनको अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है, आप उनको पहले कवर कीजिए। उनके भी नोट्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। उसके बाद ही आप वन लाइनर्स पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपने उन तीनों बुक्स को अच्छे से कवर किया है, उसके बाद अगर आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा यहाँ पर यह होगा कि आपके पूरे उत्तराखंड का रैंडम रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा वन लाइनर सीरीज़ का 15वां भाग है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पंवार वंश में युवराज को क्या कहा जाता था? तो पंवार शासन काल में जो युवराज होता था उसके लिए टीका कहा जाता था। ठीक है, पंवार काल में युवराज को टीका कहा जाता था। वहीं राजा के लिए क्या कहा जाता था? तो राजा को रजबार भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, किस धाम को देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया जाएगा? तो देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन ये बनाया जाएगा जागेश्वर धाम को। जागेश्वर धाम आपके अल्मोड़ा में जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। जागेश्वर में ही भगवान शिव ने तपस्या करी थी और जागेश्वर में ही जो कार्तिकेय भगवान है उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, एक और चीज़, जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो गेंद का मेला होता है, गिंदी मेला, इसको उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है, गिंदी मेला उत्तराखंड के कौन से जनपद का प्रसिद्ध है? तो पौड़ी जनपद का ये मेला प्रसिद्ध है। वैसे पूरा उत्तराखंड में ये मेला लगता है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है? पौड़ी का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो यह जो योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में 24 जनवरी 2018 से हुई थी और इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट सहित। अगला है, राज्य में कौन सी झील गुजरात के काकड़िया झील के तर्ज पर विकसित की जाएगी? तो ये गुजरात में एक प्रसिद्ध झील है काकड़िया झील, और उसी के तर्ज पर उत्तराखंड में सूर्यधार झील का निर्माण किया जाएगा या उसको उस झील की तरह यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ये सूर्यधार झील कहाँ है? तो ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली इलेक्ट्रिक बस किसके बीच चली थी? तो उत्तराखंड के अंदर जो पहली इलेक्ट्रिक बस चलाई गई, यह देहरादून और मसूरी के बीच में चली थी। 7वां प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो उत्तराखंड की प्रथम फिल्म अवार्ड सेरेमनी थी, इसका आयोजन मुंबई में किया गया और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया वो हेमंत पांडे को चुना गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला रजिस्ट्रार कौन बनी है? तो राज्य की पहली महिला रजिस्ट्रार की मैं बात करूं तो मीना जोशी इनका नाम है और ये उत्तराखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? लघु उद्योग सेवा संस्थान आपके हल्द्वानी में स्थित है। जनपद पूछेगा, नैनीताल। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? पटवारी प्रशिक्षण संस्थान आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नर्सरी एक्ट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। नर्सरी एक्ट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमने उस तरीके से भी पढ़ा है कि पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। पौधरोपण नीति उत्तराखंड ने 2006 में लागू करी थी और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो यह हमें राजी जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे जो सप्ताह के दिन होते हैं उनका नाम जो नॉर्मल होते हैं उनसे अलग होता है।
महारानी कटौची किस पंवार शासक की संरक्षिका थी? देखिए जो महारानी कटौची हैं ये आपके जो फतेह शाह हैं या जिन्हें कहीं पर फतेहपति शाह भी कहा गया है, तो इनकी यहाँ पे संरक्षिका थी महारानी कटौची। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पृथ्वीपति शाह की, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो उनकी संरक्षिका थी रानी कर्णवती। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो रानी कनकदेई इनकी संरक्षिका थी। ठीक है, इसके बाद कीर्ति शाह की संरक्षिका पूछी जाती है, तो महारानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, महारानी गुलेरिया। और आखिर में पूछा जाता है नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका का नाम था महारानी नेपालिया। ठीक है, राजमाता नेपालिया इनकी संरक्षिका थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंवार शासक और उनकी संरक्षिकाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति में चांदी से बनी सिक्कों की माला को क्या कहा जाता है? तो भोटिया जनजाति में चांदी से बनी जो सिक्कों की माला होती है इसे बलडंग कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है आपको बलडंग आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है? तो ये माला है तो कहाँ पहनी जाएगी? माला आपके गले में पहनी जाएगी। बलडंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है और ये एक सिक्कों की माला है। अगला है किस जनजाति में मरोज उत्सव मनाया जाता है? जो ये मरोज उत्सव है ये आपके जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? लहचारी नृत्य जो है ये आपका थारू जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लहचारी नृत्य। राज्य में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा मिला था? सबसे पहले देखिए उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं जिनको जनजाति का दर्जा मिला है। ठीक है, 5 जातियां हैं जिनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है। अगर आपको पूछा जाए आदिम जनजातियां कितनी हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आदिम जनजाति केवल 2 हैं। सबसे पहला दर्जा राजी जनजाति को मिला था, इनको यह दर्जा 1975 में मिला। दूसरी जो जाति है जिनको आदिम जाति का दर्जा मिला हुआ है आदिम जनजाति का, वो है बोक्सा जनजाति जिनको 1981 में मिला। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में आदिम जनजाति कितनी है? 2। पहली है राजी 1975, दूसरी है बोक्सा 1981। ठीक है, अगला है जलीसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है? जलीसेरा बुग्याल आपके चमोली जनपद में स्थित है। रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए रामायण काल में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जाएगा। सेम इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है या घुमा के भी दे सकता है कि उत्तर कौशल कुमाऊं को कौन से ग्रंथ में कहा गया है? तो रामायण में कहा गया है। ठीक है, रामायण काल में कहा गया है। किस जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने की अनुमति नहीं है? तो देखिए पुरुषों को भोजनालय में जाने की अनुमति नहीं है। कौन सी जनजाति में? थारू जनजाति में। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बनता है कि कौन सी जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है? थारुओं में ही प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो किताब लिखी गई है यह विलियम ट्रेल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कमिश्नर हैं कुमाऊं के विलियम ट्रेल और इन्हीं के द्वारा स्ट्रैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी किताब लिखी गई। नेक्स्ट है 1968 में पृथक राज्य के लिए किसके नेतृत्व में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था? तो देखिए दिल्ली में अलग राज्य के लिए प्रदर्शन हुआ 1968 में और इसका नेतृत्व किया ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर शुरुआत से लेकर के राज्य गठन तक, नाम परिवर्तन तक ऑलरेडी मैंने आपको पूरे नोट्स बना के दे चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ में आपको इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह या भीष्म पितामह किसको कहते हैं? तो यह विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। राज्य की प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही महिला कौन थी? तो देखिए अगर आपको पूछेगा पहली व्यक्तिगत सत्याग्रही महिला तो उनका नाम है भागीरथी देवी। ठीक है, अगर महिला पूछेगा भागीरथी देवी। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 2 पुरुषों का नाम यहाँ पे आता है व्यक्तिगत सत्याग्रही में। पहला कुमाऊं के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कुमाऊं के पहले व्यक्ति थे विद्याधर वैष्णव।
ठीक है, ये कुमाऊं के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। लेकिन अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी थे। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपको दोनों में से ओवरऑल पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के कौन है, तो आपको वहां पे देखना होगा किसका नाम आपको देखने को मिलता है, जगमोहन सिंह नेगी का या विद्याधर वैष्णव का। वैसे ज्यादातर जगमोहन सिंह नेगी को ही यहाँ पे माना जाता है, लेकिन आपको मंडल वाइज भी याद रखना है। गढ़वाल के कौन है, गढ़वाल के हैं जगमोहन सिंह नेगी और कुमाऊं के हैं विद्याधर वैष्णव। महिला पूछेगा तो यहाँ पर भागीरथी देवी। ठीक है, चलिए। श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना कब हुई थी? श्रीनगर के अंदर एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल, इसकी स्थापना 1840 में की गई थी। प्रद्युमन शाह के काल को कुशासन में डूबा हुआ काल किसने कहा था? यानी कि सिंपल सी बात पूछ रहा है कि प्रद्युमन शाह के काल को कुशासन का काल किसने कहा था? ये कहा था शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है। फतेह शाह द्वारा गुरु राम राय को 3 गांव देने की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? देखिए, हम जानते हैं फतेह शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे। गुरु राम राय जब उत्तराखंड में आए तो इनके पास जो औरंगजेब था उसका एक पत्र था, वो इन्होंने फतेह शाह को दिखाया और फिर इन्होंने इनको 3 गांव दान में दिए। ये जानकारी हमें जो एक किताब है मेमोइर्स ऑफ देहरादून, यहाँ से मिलती है और इस किताब के राइटर का नाम आपको पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, मेमोइर्स ऑफ देहरादून ये किताब है GRC विलियम की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम पूछा जा चुका है। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल का शिवाजी ये फतेहपति शाह को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह। प्रसिद्ध कवि मेधाकर शर्मा किस शासक के दरबारी थे? देखिए, प्रसिद्ध कवि हैं मेधाकर शर्मा और ये पवार शासक प्रदीप शाह के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक रचना करी है जिसका नाम है रामायण प्रदीप। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन है? तो ये रचना मेधाकर शर्मा ने करी है, प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु का शासन था। ये क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस पे याद रखना है, पूछा जा सकता है। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो जो आपका विंसर वन्यजीव विहार है यानी कि विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना 1988 में की गई। यह आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 47 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कॉमेट। ठीक है, जो कॉमेट शिखर है आपका, ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 7056 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो जो आपकी नंदा देवी चोटी है वो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, 7817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, नंदा देवी जो आपका पर्वत है। नेक्स्ट है, बर्मा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए, बर्मा ग्लेशियर अगर आपको पूछा जाएगा तो ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा बर्मी बुग्याल कहाँ पर है, नाम मिलता जुलता है, तो आपको दोनों याद करने हैं। बर्मा ग्लेशियर चमोली में है, बर्मी बुग्याल आपके रुद्रप्रयाग में है। टिहरी में शेमियर नाट्य क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, टिहरी के अंदर जो ये शेमियर नाट्य क्लब है इसकी स्थापना 1917 में की गई। किसके द्वारा? तो भवानी दत्त उनियाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भवानी दत्त उनियाल ने शेमियर नाट्य क्लब टिहरी में बना 1917 में। अगला है, लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड में जो 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं इंद्रमणि बडोनी, उनकी जन्मतिथि है और इस दिन को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म किस वर्ष में हुआ था इंद्रमणि बडोनी का? कमेंट करके आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। रानीखेत स्थित भालू डैम का निर्माण कब हुआ था? एक क्वेश्चन तो आपका यही है कि उत्तराखंड में भालू डैम कहाँ है? आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है और इस बांध का निर्माण 1903 में हुआ था। ठीक है, और इसे स्वर्ण ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर आपका स्वर्ण ताल भी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण ताल कहाँ है? रानीखेत में स्थित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसका गठन 2003 में किया गया था। उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड का मानसरोवर जो उत्तरकाशी में है, भरासर ताल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का मानसरोवर, भरासर ताल, उत्तरकाशी।
नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं आपके हल्द्वानी के निकट स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी पुस्तक है? तो यह किताब का नाम भी पूछा जा चुका है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन ये शिव प्रसाद डबराल की ही किताब है। जंगू नामक लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो एक प्रसिद्ध लोकगीत है जंगू, ठीक है। तो यह किस क्षेत्र का है? तो जौनसार क्षेत्र का ये एक प्रसिद्ध लोकगीत है। किस अंग्रेज अधिकारी के अनुसार बोक्सा जनजाति सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसी थी? देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोक्सा जनजाति सर्वप्रथम कौन सी जगह पर बसे थे? तो चंपावत के बनबसा में ये बसे थे। इसकी जानकारी कौन देता है? तो एक अंग्रेज अधिकारी था इलियट, ठीक है। तो इलियट के अनुसार सबसे पहले 16वीं सदी में जो बोक्सा जनजाति थे ये यहाँ पे आके बसे थे, ठीक है, बनबसा क्षेत्र में। वनों के बीच की पथरीली भूमि को क्या कहा जाता है? तो वनों के बीच की जो पथरीली भूमि होती है इसे इजरान कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जागीरें दान देने वाला चंद शासक कौन था? देखिए सबसे ज़्यादा जागीरें दान देने वाला चंद शासक था दीपचंद, ठीक है। दीपचंद के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसके पास जाता था ये किसी को भी मना नहीं करता था, जो वो चाहता था उसको दे देता था, ठीक है, दीपचंद। इसीलिए दीपचंद को फ्रांसीसी हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा है। पूछा जाता है गूंगा शासक किसे कहा जाता है? दीपचंद को कहा जाता है। किसने कहा? फ्रांसीसी हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर किया है। उत्तराखंड का टॉयलेट मैन रमेश भटेजा जी को कहा जाता है। महाभारत में कुड़िंदों के लिए क्या कहा गया है? तो महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड परिवहन निगम आपके अक्टूबर 2003 में बना। 30-31 अक्टूबर यहाँ पे आपको डेट मिलती है, कहीं पर 30 अक्टूबर देखने को मिलता है, कहीं पे 31 अक्टूबर। तो आपको डेट दोनों याद रखनी है, जो ऑप्शन में मिले उसके आधार पर आपको टिक करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको केवल इतना भी आप याद रखें, अक्टूबर 2003, इसमें भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, चौपकिया मेला कहाँ लगता है? चौपकिया मेला आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देवता घिराना किस नृत्य का अन्य नाम है? देवता घिराना जो ये अन्य नाम है ये आपके रणभूत नृत्य जो है इसी का अन्य नाम है देवता घिराना। यह आपके मुख्यतः टिहरी गढ़वाल में लगता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कमादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स थे उनका मैंने सेट बनाया था, उनको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम इस सीरीज़ के अंदर अभी तक 15 पार्ट में 750 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किए हैं। तो अगर आपका उत्तराखंड जीके अच्छा है, अगर आप उत्तराखंड की जो बेसिक बुक है परीक्षावाणी अजय रावत और बलूदी जी की बुक इनको कवर कर चुके हैं, आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा जो हमारी वन लाइनर 2100 सीरीज़ है उत्तराखंड की, वहाँ पर भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्द ही जो आपकी वन लाइनर्स बुक्स आती हैं इनकी मास्टर वीडियो भी आएगी आपके एग्जाम से पहले। वीडियो एग्जाम को लेकर के काफ़ी सारी बातें अभी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो सकता है, तो अपनी तैयारी को पूरा करते हुए चलें। साथ ही जो आपकी बेसिक बुक हैं उनका रिवीजन ज़रूर करते हुए चलें। आपको हमारे चैनल के ऊपर तीनों बुक्स के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़ है उसके पूरे मास्टर वीडियोज़ हैं। पूरा उत्तराखंड रिवीजन आपका 10 वीडियोज़ के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं और उत्तराखंड जिला वाइज, चाहे आप थ्योरी वाइज पढ़ना चाहें चाहे एमसीक्यूज वाइज पढ़ना चाहें, दोनों सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उन सभी सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।